नमस्कार, वेलकम टू दिनामी इकोनॉमी। मैं हूं दिव्य मिश्रा। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी स्थिति की जिसमें सूरज के खिलाफ ही एक याचिका दायर होती है। पेटिशन अगेंस्ट सन। फ्रांस में एक याचिका दायर हो गई थी सूरज के खिलाफ। ऐसा क्यों हुआ था, ये हमारी चर्चा का विषय है। जो वास्तव में ये जो याचिका है, जो पेटिशन है, इसके पीछे जो मर्केंटिलिस्ट व्यू है व्यापार का, ये जिम्मेदार है। तो मूलतः मर्केंटिलिस्ट फिलॉसफी क्या है, इस पर हम चर्चा करने चल रहे हैं। नेशन स्टेट, या यूं कहें कि जब रोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसके बाद नए नए नेशन स्टेट्स डेवलप होने शुरू हुए। फिर नेशन स्टेट्स में इस बात पर चिंता व्यक्त की गई कि किसी भी देश की प्रॉस्पेरिटी किस प्रकार से बढ़ाई जाए, किसी देश की संपन्नता को कैसे बढ़ाया जाए। इस पर विचार करते हुए फिलोसफर्स का एक ग्रुप डेवलप हुआ, विशेष रूप से इंग्लैंड में, जिनका ये मानना था कि फॉरेन ट्रेड के माध्यम से हम किसी भी देश की प्रॉस्पेरिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये जो ग्रुप था, जिनको हम मर्केंटिलिस्ट कहते हैं, मर्केंटिलिस्ट, ये ग्रुप ऑफ फिलोसफर्स था, मूलतः इंग्लैंड का। दूसरे देशों के लोग भी इस विचार में शामिल थे। इनका ये विचार था कि किसी भी देश की जो संपन्नता है वो फॉरेन ट्रेड के माध्यम से बढ़ाई जा सकती है। तो वस्तुतः फॉरेन ट्रेड किसी देश के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये बात सबसे पहले मर्केंटिलिस्ट के द्वारा बताई गई। और इनके जो लीडिंग फिलोसफर थे थॉमस मून, उन्होंने एक बुक ही लिखी, इंग्लैंड से ट्रीजर बाय फॉरेन ट्रेड। विदेश व्यापार के माध्यम से इंग्लैंड का खजाना कैसे बढ़ाया जा सकता था, ये वर्क है थॉमस मून का, जो लीडिंग फिलोसफर थे मर्केंटिलिस्ट ग्रुप के, या ब्रिटेन। तो इनका प्रॉस्पेरिटी कैसे बढ़ाई जाए, तो प्रॉस्पेरिटी का जो उस समय मेजर था वो था गोल्ड। तो इन लोगों का, मीन्स मर्केंटिलिस्ट का ये कहना था या ये मानना था दैट प्रॉस्पेरिटी ऑफ ए कंट्री डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ गोल्ड अवेलेबल इन दैट कंट्री। किसी देश में की संपन्नता इस बात पर निर्भर करती है कि उस देश में सोने की मात्रा क्या है, चांदी की मात्रा कितनी है। जिस देश में ये मात्रा ज़्यादा होगी उसकी संपन्नता उतनी ही ज़्यादा होगी, जिसकी जितनी कम होगी उसकी संपन्नता उतनी ही कम होगी। सोने का महत्व उस समय बहुत ज़्यादा था, आज भी है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। कोलंबस तो यहाँ तक कहता था कि सोना इतना महत्वपूर्ण है कि इसके माध्यम से न केवल आप इस जीवन को सुखमय बना सकते हैं, बल्कि अगर चाहें तो आप स्वर्ग में अपने लिए एक सीट आरक्षित भी करा सकते हैं। ये इंडिकेट करता है कि लोगों के द्वारा सोने को कितना महत्व दिया जाता था, गोल्ड को कितना महत्व दिया जाता था। अब इस जो फिलॉसफी है, चूंकि ये कहना था मर्केंटिलिस्ट का दैट प्रॉस्पेरिटी डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ गोल्ड, संपन्नता सोने की मात्रा पर निर्भर करती है, तो किसी देश में सोने की मात्रा बढ़ाने का तरीका क्या हो, अगर उस देश में गोल्ड माइंस कम है या नहीं है। जैसा कि ब्रिटेन एक छोटा सा देश था, तो अगर ब्रिटेन की संपन्नता बढ़ानी हो तो फिर क्या उपाय किए जा सकते। इसके लिए मर्केंटिलिस्ट ने सुझाव दिया फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के माध्यम से संपन्नता बढ़ाई जा सकती है। और फॉरेन ट्रेड के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक्सपोर्ट, निर्यात, और दूसरा आयात। एक्सपोर्ट में हम अपनी वस्तुएं दूसरों को बेचते हैं, बदले में उनसे सोना लेते हैं। इंपोर्ट में हम सोना देते हैं और बदले में वस्तुएं लेते हैं। तो एक्सपोर्ट के माध्यम से देश में गोल्ड आता है, हम ये कह सकते हैं। इंपोर्ट के माध्यम से गोल्ड जाता है। तो मर्केंटिलिस्ट का जो विचार था, उनका ये कहना था दैट चूंकि संपन्नता सोने पर निर्भर करती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सोना आना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सोना तब आएगा जब इंपोर्ट को मिनिमाइज किया जाएगा, मिनिमाइज किया जाए इंपोर्ट को, और एक्सपोर्ट को मैक्सिमाइज किया जाए।
एक्सपोर्ट को मैक्सिमाइज किया जाए। तब बैलेंस जो होगा उस देश के पक्ष में होगा जो ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा, और उसके देश में दूसरे देशों से सोना आएगा। लेकिन ये स्थिति आएगी कैसे कि आप इंपोर्ट कम करें और एक्सपोर्ट ज़्यादा करें? इसके लिए जो मर्केंटलिस्ट ने जो ट्रेड पॉलिसी सुझाई उसको कहा गया प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म, संरक्षणवाद। इनका ये कहना था कि सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिसके माध्यम से लोग इंपोर्ट ना करें या इंपोर्ट को प्रतिबंधित किया जाए, कम से कम आयात देश में किया जाए, और ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे एक्सपोर्ट को मैक्सिमाइज किया जाए, निर्यात को अधिक से अधिक किया जाए। तो इसका परिणाम होगा इंपोर्ट कम होगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, तो जो बैलेंस होगा वो सोना दूसरे देश से एक्सपोर्टिंग कंट्री में आ जाएगा। ये इनकी फिलॉसफी थी। लेकिन अब ये फिलॉसफी क्यों थी? क्योंकि सोने की जरूरत उस समय इसलिए भी होती थी कि जो राजा होते थे उनको अपनी आर्मीज को सपोर्ट करने के लिए गोल्ड की आवश्यकता पड़ती थी। ज़्यादा गोल्ड होगा, ज़्यादा बड़ी सेना को सपोर्ट कर सकेंगे, और वो जो टाइम पीरियड था मेडुअल, तो उस समय लड़ाइयाँ वगैरह भी बहुत लड़ी जाती थी। तो इसलिए ये लोग जो आपके मर्केंटलिस्ट हैं वो इस विचारधारा का समर्थन कर रहे थे। तो इनकी जो बात थी वो मूल बात वो आ गई कि फॉरेन ट्रेड के मामले में इनका ये जो विचार है कि इंपोर्ट को मिनिमाइज किया जाए, एक्सपोर्ट को मैक्सिमाइज किया जाए, जिससे दूसरे देश का सोना अपने देश में स्थानांतरित किया जा सके या अपने देश में लाया जा सके। इसका एक पहलू ये भी है कि अगर इंपोर्ट कम से कम किया जाएगा तो जो वस्तुएं हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उन वस्तुओं को बनाने वाले लोगों का अपने देश में फायदा हो जाएगा, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और उत्पादन भी बढ़ेगा। जैसे अगर कार बाहर से ना मंगाई जाए तो अपने देश में कार की फैक्ट्री आएगी, लगेगी, और उसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने से ना केवल गोल्ड आएगा बल्कि इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट भी बढ़ेगा, ये मानना था मर्केंटलिस्ट फिलॉसफर्स का। तो ये लोग प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी या संरक्षणवादी नीति के समर्थक थे, और संरक्षणवाद जितना से ज़्यादा हो सके, क्योंकि फिलॉसफी इनकी है कि इंपोर्ट को मिनिमाइज करो, जितना कम से कम इंपोर्ट हो सके उतना कम इंपोर्ट किया जाए, और इसके माध्यम से आप देश की संपन्नता को बढ़ा सकते हैं। इस प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी जो थी वो न केवल ब्रिटेन बल्कि यूरोप के हर देशों में लगभग प्रिवेल कर रही थी, लगभग प्रचलित थी कि प्रोटेक्शन देकर हम घरेलू उद्योगों को बढ़ा सकते हैं, न केवल राष्ट्र की संपन्नता को बल्कि घरेलू उद्योगों को भी बढ़ा सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। इस पॉलिसी पर फ्रांस के एक इकोनॉमिस्ट थे फ्रेडरिक बैस्टियाट। फ्रेडरिक बैस्टियाट, उन्होंने इस पॉलिसी पर एक व्यंग्य किया, और व्यंग्य यह था कि उन्होंने एक पिटीशन, एक याचिका तैयार की जिसमें उन्होंने ये आर्गुमेंट दिया कि फ्रांस के जो मोमबत्ती बनाने वाले लोग हैं, कैंडल मेकर्स हैं, उनको एक विदेशी से बहुत ही तगड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण जो कैंडल उद्योग है फ्रांस में उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और वो फॉरेन कॉम्पिटिटर कौन है? और कोई नहीं बल्कि सूरज, सन। उनका कहना था, बैस्टियाट साहब का, कि सूरज की रोशनी आते ही कैंडल की डिमांड खत्म हो जाती है, हर तरफ रोशनी फैल जाती है। तो कैंडल मेकर्स को इस प्रकार के कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है कि फ्री में लोगों के यहाँ रोशनी पहुंच जा रही है।
इसलिए उन्होंने ये याचिका बनाई, एक पिटीशन बनाया कि जिसमें मांग की गई कि ऐसा कानून बनाया जाए कि लोग अपने घर के खिड़की, दरवाजे, पर्दे वगैरह सब बंद रखें, जिससे जो विदेशी कॉम्पिटिटर है सूर्य, उसकी रोशनी लोगों के घर तक ना पहुंच पाए या अंदर ना पहुंच पाए। इसका परिणाम होगा कि जो मोमबत्ती बनाने वाले लोग हैं उनका उद्योग बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो ये व्यंग उन्होंने किया था, ये जो मर्केंटलिस्ट की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है कि किस स्तर तक का प्रोटेक्शन देकर हम उद्योगों को प्रमोट कर सकते हैं, इस पर आपके फ्रेडरिक बेस्टियट साहब ने अपना ये व्यंग पिटीशन के माध्यम से प्रस्तुत किया था। वीडियो पर अपनी राय दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।